ग्वालियर में 2 दिन पहले हुए उपद्रव की कहानी फुलवा के मंच से सांसद विधायकों सहित अन्य नेताओं के भड़काऊ भाषण से ही हो गई थी। उपद्रव भड़काने में हरियाणा के सांसद मलूक नागर, विधायक सपा अतुल प्रधान, मुरैना से कांग्रेस विधायक राकेश मावई, आर्या समाज पार्टी से राजेंद्र भाटी, साहब सिंह गुर्जर समाज के नेता रामजीत की मुख्य भूमिका रही है। इनके मन से उग्र करने वाले बोल से युवा भड़के थे। तोड़फोड़ कर उपद्रव करने वालों में गुर्जर समुदाय के साथ ग्वालियर में 2 अप्रैल की दंगा भूमिका निभाने वाले मकरंद बौद्ध, पुष्पेंद्र भी शामिल रहे हैं। पुलिस ने एक सांसद, 2 विधायक सहित 17 लोगों को नामजद कर 700 लोगों पर मामला दर्ज किया है। यादव समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व ओबीसी महासभा के नेता रूपेश यादव सहित 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज, अन्य सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर 10 से 11 आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों के अगर सरकारी भूमि पर बनाई गई संपत्ति जांच में पाई जाती है तो प्रशासन इस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेगा। साथ ही 17 लोगों पर 3000 और 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। वहीं उपद्रव में आरोपी कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने अपना वीडियो जारी किया है, जिसमें राकेश मावई ने कहा कि मैंने कोई भी मन से भड़काऊ भाषण नहीं दिया है जिससे गुर्जर समाज के लोग उत्तेजित हों। मैं अपने भाषण की क्लिप ग्वालियर एसपी को उपलब्ध कराई है। यह गुर्जर समाज और मेरे खिलाफ एक साजिश की जा रही है, मुझको फंसाने की साजिश की जा रही है। इस पूरे मामले की मैं जांच चाहता हूँ। मैं राकेश मावई, विधायक मुरैना। मुझे अभी अभी कुछ चैनलों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि कल गुर्जर समाज का जो कार्यक्रम था उसमें भड़काऊ भाषण देने की धारा के तहत मुझ पर और मेरे साथ कुछ जनप्रतिनिधियों पर जो एफआईआर ग्वालियर पुलिस द्वारा दर्ज की गई है वह गलत है। मैंने जो भाषण दिया लास्ट में मैं देरी से पहुंचा और भीड़ जब तक चलने लगी थी उसी बीच में आयोजककर्ताओं ने मुझे देखा और मुझे भाषण दिलाया। मैंने भाषण की क्लिप जो एसपी ग्वालियर को भेज दी है, जिसमें किसी भी प्रकार का मेरे द्वारा भाषण नहीं दिया गया है। भड़काऊ ये पूरा का पूरा षड्यंत्र गुर्जर समाज के खिलाफ और मेरे खिलाफ किया गया है और जिसकी मैं जांच चाहता हूं। और ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, इस सरकार के इशारे पर किया गया है। हमारी छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। मैं एसपी और आईजी साहब से ये जांच चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मैं कार्यक्रम के बाद कुछ लोग हमारे रिश्तेदार इंडियन कैफे हाउस पर बैठे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया और वहाँ से बैंक कॉलोनी मैं श्रीनिवास गुर्जर के यहाँ पर मैं गया। वहाँ चाय नाश्ता करने के बाद भोपाल के लिए मैं वंदे भारत तरफ ट्रेन से रवाना हो गया था, जो सुबह 26 तारीख को 12 बजे विधानसभा भवन में हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक समिति की बैठक थी, उसमें मैं शामिल हुआ है। और जिस प्रकार से ये एफआईआर दर्ज कर गई है वो झूठी है, असत्य है। ना मैं कलेक्ट्रेट पे गया और ना ही मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया है। ये पूरा का पूरा गुर्जर समाज के राजनीतिक लिए जो छठी एफआईआर भी कल हो गई, जो टोटल 6 एफआईआर हुई हैं, उनमें कुछ लोगों पे हमने मतलब नाम दर्ज एफआईआर उसमें आइडेंटिफाई करके उसी दिन कर लिया था। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। 11 लोगों को कल हिरासत में लेके जेल भेज दिया है और जो बाकी के कुछ ऐसे मास्टरमाइंड जो पूरे हुड़दंग के पीछे थे, उन लोगों को चिन्हित करके हमने उन पर इनाम 17 लोगों पे एसपी साहब की तरफ से इनाम की उसमें घोषणा हुई है। लगातार उसमें टीमें काम कर रही हैं, लगातार आइडेंटिफिकेशन का काम किया जा रहा है और जैसे जैसे गिरफ्तारी होती जाएगी हम उनको माननीय न्यायालय के सामने पेश करते जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी ऐसे बदमाश हैं, ये किसी समाज विशेष के हित में कभी भी काम नहीं करते हैं। ये हमेशा एंटी सोशल हैं और एंटी सोशल ही रहते हैं। ये समाज की व्यवस्था को कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम जो कानूनी प्रक्रिया है उसके सामने रखेंगे। कुल कितने थानों में इनकी एफआईआर? ये टोटल 4 थानों में 6 एफआईआर हुई हैं। 2 विश्वविद्यालय में, 2 पड़ाव में, 1 बिलौवा में और 1 कल शाम में सिरौल में हुई है।
और एक संभवतः आपके पत्रकार साथी के साथ गाड़ी तोड़ दी थी और एक उनका कैमरा भी तोड़ दिया था, तो उन्होंने भी एक प्राइवेट एफआईआर करवाई। तो क्या कितनी जल्दी आरोपी पकड़ने के लिए कितनी टीमें बनाई गई? अभी इसमें लगभग 6 टीमें धरपकड़ के लिए लगी हुई हैं। 20 से 25 लोग हमारे फुटेज वगैरह देखने में लगे हुए हैं, जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल इसमें निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ उस आदमी के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो वास्तव में हुड़दंग में एक्टिव रोल में था। उस किसी भी आदमी को ज़बरदस्ती का आरोपी नहीं बनाया जाएगा जिसका इससे कोई लेना-देना नहीं था। तो हम इसीलिए हमको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि सिर्फ़ हम उन्हीं बदमाशों की आइडेंटिफ़ाई करें, उन्हीं हुड़दंगियों की आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने जानबूझ के इस व्यवस्था को कल अपने नेताओं की ना सुनते हुए, अपने लोगों की ना सुनते हुए ये बवाल मचाया था, तो उन्हीं को आइडेंटिफ़ाई किया जा रहा है। जो वाहन जब्त किए क्या उन पे भी कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल ये दोनों ही जगह से जो पड़ाव से और कुछ जो कलेक्ट्रेट पे जो ये बलवा हुआ था, वहाँ से कुछ वाहन हमने मौके से जब्त किए हैं, जो उन बलवाइयों के थे, उन हुड़दंगियों के थे। तो उनको सबको हमने जब्त किया है, उनको डिटेल्स निकाल के आइडेंटिफ़ाई किया जा रहा है। और